हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की एक छोटी सी क्लास, जिसमें हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। ये पिछली जो क्लासेज हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आप सीरीज से सारी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब दोनों में क्या अंतर है वो जाने जरा। एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद ही दूसरा काम शुरू होगा तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दो काम हैं, दो कार्य हैं, और दो कार्यों में से पहला काम जो समाप्त हुआ है या जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब दोनों कामों में क्या ध्यान रखना आपने, एक काम समाप्त होते ही दूसरा काम शुरू होगा। एक काम समाप्त हुआ उसके साथ ही साथ दूसरा काम शुरू होगा, उन दोनों के काम के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं होगा। ठीक है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम समाप्त होने के कुछ समय के बाद दूसरा काम शुरू होता है। मतलब कहने का क्या है कि दोनों के बीच में, पहले वाले काम और दूसरे काम के बीच में क्या है, एक गैप होगा। क्या होगा, पहले काम व दूसरे काम के बीच में गैप होता है। ठीक है। अंतर आप समझ गए, मोटा मोटा अंतर यही है कि दो एक्शन होंगे, पहला एक्शन ठीक है समाप्त हो, उसके तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एक एक्शन समाप्त हुआ उसके कुछ समय के बाद, तुरंत बाद नहीं, कुछ समय के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होगा, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है। जो एग्जाम्पल से जानेंगे इन चीजों को। बैग खोलकर मैंने किताब निकाली। देखो यहां पर दो एक्शन हुए हैं, एक तो बैग खोलने का, बैग खोलकर मैंने किताब निकाली। जैसे ही बैग खोला उसके तुरंत बाद ही मैंने किताब निकाली, एक्शन एक के बाद दूसरा हुआ है। तो ओपनिंग द बैग, अपनी चीज का ध्यान रखना कि एक्शन पहला कौन सा हुआ है उसको अपने किस में दिखाना है, पार्टिसिपल के रूप में यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, बैग खोलने का एक्शन पहले हुआ, बैग खोलने का कार्य पहले हुआ, तो उसके साथ ही हम क्या लगाएंगे, पार्टिसिपल का रूप में इसको हम दिखाएंगे। ओपनिंग द बैग, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में इसको प्रयोग करना है, तो हमने क्या दिखाना है, ओपनिंग द बैग, बैग को खोलकर, आई ड्रू आउट माई बुक, मैंने अपनी किताब निकाली। कितना अंतर ही दोनों के बीच में, बैग खोला किताब निकाली। ठीक है। जैसे दरवाजा खोलकर वह गाड़ी में बैठा, अब कितना अंतर है, जैसे दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया, तो दोनों एक्शन के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है। ओपनिंग द डोर ही सेट इनटू द कार, तो आप समझ गए कि एक एक्शन के तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यहां पर देखें, पत्र लिखकर वह इसे डाक में डालने गया। अब लिखो बेटा, यहां पर क्या है, पत्र लिखने का एक्शन एक है, पत्र लिखने का एक्शन हुआ, उसके बाद कहाँ गया, वो उसको डाक में डालने के लिए गया। तो हैविंग रिटन द लेटर, यहां पर पत्र लिखने का एक्शन पहले हुआ है, तो हैविंग रिटन द लेटर, पत्र लिखकर, ही वेंट टू पोस्ट इट, वह इसको पोस्ट करने के लिए गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, खाना पकाकर वह सोने चलेगी। पहला काम उसने क्या किया, खाना पकाया, तो खाना पकाकर वह सोने चलेगी। दूसरा एक्शन क्या है, सोने के लिए चले जाना। तो हैविंग कुक्ड फूड शी वेंट टू स्लीप, कितना आसान है। देखो जो एक्शन हो चुका है, जो एक्शन हो चुका है उसको हम पार्टिसिपल के रूप में बताएंगे, और जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, अगर दोनों में अंतर है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। दोनों में अंतर नहीं है या न के बराबर अंतर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। दो सेंटेंस हैं, जैसे दो सेंटेंस, एक ये, इस तरह से हमने को जोड़ना है। दोनों को किस तरह से जोड़ना है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा। काम वही रहेगा, समझना वैसे ही है कि एक्शन जो हुए हैं, दोनों एक्शन जो हुए हैं, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। द बेबी हर्ड द नॉइस एंड वोक अप, अब बच्चे ने क्या किया, शोर सुना और वह जाग गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ज्यादा अंतर तो नहीं है। जैसे ही शोर सुना बच्चे ने, वो जाग गया। तो क्या करेंगे, अब हमने क्या ध्यान रखना है, अब इनको दोनों को जोड़ना है, तो जो मेन वर्ब हमारी होती है उसको हमने क्या करना है, इसको पार्टिसिपल के रूप में हम यूज करेंगे। दो सेंटेंस है ये, द बेबी हर्ड द नॉइस, एक सेंटेंस ये है। अब इसको अलग से भी लिख सकता था वो, द बेबी वोक अप या ही वोक अप, ऐसे लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर एंड इसको जोड़ा गया, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट को यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे हम, हियरिंग, हियरिंग द नॉइस, ध्यान करेंगे,
एक्शन कौन सा है, पहले उसने आवाज़ सुनी तो उसी को हमने पार्टिसिपल के रूप में यूज करना है। हियरिंग द नॉइस। अब यहाँ ध्यान करें, अब ये जो बेबी है जिसको हमने यहाँ लगाना है, द बेबी, उठा कौन, बेबी उठा रहा। यदि हम इसको नहीं लगाते तो फिर हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। हियरिंग द नॉइस, वो कब, कौन उठा, क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने क्या देना है, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसको हमने यहाँ पर रखना है। हियरिंग द नॉइस द बेबी वोक अप। दूसरा सेंटेंस देखो, ही पुट ऑन हिज शूज एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब उसने क्या किया, पुट ऑन हिज शूज, पहला काम कौन सा हुआ, जूते पहनने का, तो पुट ऑन माने पहनना, जूते पहने फिर बाहर गया वो घूमने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, पुटिंग, ये ऑन प्रेपोजिशन, इसको छोड़ना नहीं, इसके साथ ही रहता, वर्ब के साथ रहते प्रेपोजिशन। तो पुटिंग ऑन शूज, अब कौन गया बाहर, ही गया ना। अगर यहां पर कोई नाम होता तो वैसे को वैसे लिख देते, अगर यहां पर नाम नहीं है, कोई भी प्रोनाउन यूज किया गया तो उसको वैसे लिखेंगे, ही वेंट आउट फॉर ए वॉक। राम वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब एंड लेफ्ट इट। अब राम, देखो यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर जब बी का रूप होता है उसके बाद ये थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, इसका मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो बी का रूप यदि आता है तो हमने क्या का प्रयोग, किसका प्रयोग करना, हमने लगाना, हमने राम बीइंग। यहां पर देखो देखो वाज के साथ आंजी लगाएंगे नहीं, वाजिंग थोड़ी ना करेंगे, इसलिए हमने क्या करना है, बी का रूप लगाते हुए क्या करना है, राम बीइंग। जब पैसिव वॉइस में होगा तो अपने बीइंग का प्रयोग करना है, ठीक है। राम बीइंग डिसअपॉइंटेड या डिससेटिस्फाइड, या डिससेटिस्फाइड है कोई नहीं, राम बीइंग डिससेटिस्फाइड, राम बीइंग डिससेटिस्फाइड विद हिज जॉब। अब हमने क्या देना है, इसको भी ऑब्जेक्ट यहां पर हम देना पड़ेगा, किसने छोड़ा, ही लेफ्ट इट, ठीक है। राम बीइंग डिससेटिस्फाइड विद हिज जॉब ही लेफ्ट इट। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में आपको कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। एज माई ब्रदर वॉज नॉट रेडी आई हैड टू गो अलोन। एज यहां पर किसको दिखा रहा है, कि क्योंकि मेरा भाई क्या था, तैयार नहीं था, इसलिए मुझे अकेला ही जाना पड़ा। तो माई ब्रदर, अब वैसे ही वाज आया तो हमने क्या लगाना, बीइंग, ठीक है। माई ब्रदर बीइंग नॉट रेडी, माई ब्रदर बीइंग नॉट रेडी आई हैड टू गो अलोन, या कोमा लगाएंगे, ठीक है। एज द वेदर वॉज फाइन सी वेंट आउट, क्योंकि मौसम कैसा था, अच्छा था, वह बाहर चली गई। तो एज को हमने जैसे यहां पर छोड़ा था ऐसे हमने यहां इसको भी छोड़ना है। द वेदर वॉज, द वेदर, अब वाज के स्थान पर क्या करना है, बीइंग, ठीक है। द वेदर बीइंग फाइन सी वेंट आउट। अगला सेंटेंस और देखो, राम वॉज इनकरेज्ड बाय his success and made further efforts. Ram being encouraged, Ram being encouraged by his success। अब एन को तो हमने हटाना है, एन को हटाना है तो यहां पर हमें क्या लगाना है, अब इस सेंटेंस के अंदर हमें इसको सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, राम है, राम यहां पर पहले लिख दिया तो हमें क्या रखेंगे इसके स्थान पर, ही मेड फर्दर एफर्ट्स, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। जो वर्ब होती है हमारी, जो मेन वर्ब होती है उसको हमने किस रूप में दिखाना है, V1 प्लस ing के रूप में, बीइंग के रूप में। यदि यहां पर बी का रूप होता है तो हमने बीइंग लगाना है। अब आगे देखते हैं इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे बनाएंगे। सेम सेंटेंस ऐसे ही है, दो सेंटेंस को हमने यहां पर जोड़ना है,
किसकी सहायता से? पास्ट पार्टिसिपल के रूप में उसको हमने बनाना है। राम मेट हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट, ही आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। तो ऐसे करेंगे, मीटिंग हैविंग लगाएंगे क्योंकि हैविंग के साथ बढ़ेंगे, हैविंग, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म लगती है तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैविंग मेट, मीट मेट मेट, सेकंड और थर्ड बराबर ही होती है, ठीक है। तो हैविंग मेट हिज फ्रेंड, हैविंग मेट हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट। अब यहां पर ही लिखें तो सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने क्या करना पड़ेगा, ही के स्थान पर राम लिखेंगे, ठीक है। राम आस्क्ड, बाकी सेंटेंस सेम, ऐसे कैसे लिखना, आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। एक और सेंटेंस देखो, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू स्कूल। तो हैविंग finished, having finished his homework, he went to school. Having finished his homework, he went to school, ठीक है। He failed in his first attempt, he made no further efforts. तो having failed, having failed in his first attempt, having failed in his first attempt, कोमा लगाएंगे, he made no further efforts। एक और सेंटेंस, सीता received permission from her father, she went to Delhi। तो having received permission, having received permission from her father। अब देखो यहां पर सी लिखा हुआ है, अगर हम सी लिख देते तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसने तो परमिशन ली और कौन दिल्ली गया, इसलिए हमने क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। यहां पर जो नाम दिया हुआ वही लिखना हमने, तो प्रोनाउन के स्थान पर क्या लगाना, हमने नाउन लगाना है, ठीक है। सीता वेंट टू दिल्ली, शी वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल हर लवर्स, शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी। तो अब जरा देखो, फिर वही पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जैसे हमने यहां पर किया था, ठीक है। यहां पर किया था हमने पैसिव वॉइस, राम वाज डिसअपॉइंटेड, ऐसे यहां पर वाज आया था, ठीक है। अब आगे भी एक और सेंटेंस हमने किया था, राम वाज डिसअपॉइंटेड इनकरेज्ड, ऐसे यहां पर है वाज आएगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग बीन, अब बी की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, ये हैविंग बीन रिजेक्टेड, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हैविंग बीन रिजेक्टेड बाय ऑल हर लवर्स, कोमा लगा देंगे, शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी। ही हैड डन हिज लेसन, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। तो हैविंग, हेडिंग मत बना देना, कभी हेड आया तो हेडिंग बना देना, नहीं ऐसा नहीं करना हमने, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैजिंग भी नहीं लगेगा, हेडिंग भी नहीं लगेगा, केवल और केवल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने, ठीक है। तो हैविंग डन हिज लेसन, हैविंग डन हिज लेसन, he went to play cricket। ये थे हमारे कुछ सेंटेंस।
देखो सेंटेंस बेशक चाहे थोड़े हैं, लेकिन हमने एक ही बात समझनी है कि जो एक्शन पहले हुआ है उसी को हमने पार्टिसिपल के रूप में यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्शन हुआ पहले हमने उसी को हमने पार्टिसिपल के रूप में यूज किया। यदि पैसिव वॉइस का हमारा सेंटेंस है तो हमने बी का रूप यूज करना है, जैसे यहाँ पर बीन है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने बीइंग लगाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और कुछ सेंटेंस जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें।